सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्सही तो उपदेश लेकर के भक्ति नहीं कर रहे हैं, सच्चे गुरु तय तो कहते मुझे आश्चर्य है कि वो किस आशा को लेकर यहां जी रहे हैं। और भक्ति बिना काठोर है। ये नर मनुष्य नहीं है, वो पत्थर है। ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बड़ा सेठ था, खूब संपन्न था, संतान थी, बड़ा सुखी था, और मृत्यु हो गई 1 सेकंड में एक्सीडेंट के अंदर। अब बता किस आस पर जी रहा था वो बोला व्यक्ति। तो यहां परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, आश्चर्य है, ये क्यों जीवित हैं, प्राण किस लिए जी रहे हैं। और भक्ति बिना काठोर है, ये पत्थर है, मनुष्य नहीं, नर ना ही पाषाण। अब परमात्मा बताते हैं कि साधना भी कर रहे हो और विश्वास नहीं है आपको परमात्मा की भक्ति में, तो वो भक्ति भी व्यर्थ है। एक समय ये दास जब इस नाम से लगा नहीं था तो हम भक्ति तो करते ही थे, क्योंकि पिछले संस्कार गणे अच्छे थे। भक्ति हम करते थे। कैसी करते थे? जैसे श्री राम को भगवान मान लिया, श्री कृष्ण को भगवान मान लिया, विष्णु जी के हम पूरे पुजारी थे। उसके साथ साथ अपनी घरेलू साधनाएं बाबा श्याम जी की वो अलग से करते थे। राजस्थान के अंदर सालासर जाते थे उस पत्थर पर मत्था घिसाने के लिए, तो लगन बहुत थी। अब पता चला कि वो रास्ता ना होने से, ठीक रास्ता ना मिलने से हम लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। तो कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, हमें समझाने के लिए बताना चाहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद का अर्थ होता दंत कथा, सुनी सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान। जो यथार्थ ना हो उसको लोक वेद कहते हैं। जैसे लोक वेद था कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, सब इनके कोई माता पिता नहीं। और विष्णु जी की भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। यही सब कार्य करते हैं, यही संसार की उत्पत्ति करते हैं, यही रुद्र रूप धार कर संहार करते हैं, यही ब्रह्मा रूप धार कर जो है उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में ये पालन करते हैं। सबके यही सृजनहार है। ये थी बकवाद, ये था लोक वेद, ये झूठा ज्ञान। अब इनकी जीवनी से पता चला ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती, ये सर्वेश्वर नहीं है। ये तो सर्वेश्वर होंगे कहाँ, इनका बाप भी सर्वेश्वर नहीं है। ज्योति निरंजन इनके माता पिता है। माता इनकी दुर्गा है, पिता इनका युकाल ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी। तो परमात्मा कहते हैं कि लोक पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। जैसे ये दास पहले श्री राम श्री कृष्ण का कट्टर पुजारी था, विष्णु जी के अंदर एक विशेष आस्था थी, इसके पैरेलल, इसके समांतर हनुमान जी का भी खूब श्रद्धा थी। तो बिना ज्ञान के तो हम ऐसे ही हैं। और भी किसी देव की महिमा सुनते थे, उस पर भी आसक्त हो जाते थे। तो फिर सतगुरु मिले तो पता चला, उन्होंने एक तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, एक लैंप दे दिया, लालटेन दे दी, दीपक।
अब हम उसकी रोशनी में भटकेंगे नहीं, सीधे मार्ग चलेंगे। तो पहले ये दास जो साधनाएं करता था लोक वेद के आधार से, जो लोक वेद के आधार से साधना करता था, तो उस समय जो हमें स्वाभाविक अपने संस्कार के सुख हो रहे थे, जैसे बच्चे को सबसे पहला सुख तो होता है वो पढ़ रहा है, पास हो जा, तो पास होते चले गए। और जो साधना जैसी भी हम करते थे, जिनको भगवान मानते थे, ये श्रेय हम उन्हों को दे रहे थे कि भगवान श्री विष्णु जी ने, श्री कृष्ण जी ने बच्चे सोचा करते पास कर दिया। फिर साथ में हनुमान जी की पूजा करते थे, हनुमान जी याद आ गए तो हनुमान जी ने पास कर दिया। फिर श्याम जी याद आ गए, श्याम जी ने पास कर दिया। फिर विवाह हो गया, फिर नौकरी लगी, तो यही क्रेडिट देते थे कि भगवान विष्णु, भगवान शिव जी और बाबा हनुमान, इनकी दया होगी। फिर विवाह हो गया, संतान हुई, बेटा बेटी होगी, तो ये भी श्रेय हम इन्हीं को दे रहे थे कि इन्होंने मौज कर दी। अब पता चला तत्वज्ञान की रोशनी से कि ये तो हमारा पूर्व संस्कार, पिछले जन्म के जो मस्तिष्क में लिखी हुई थी वही उपलब्ध हो रही थी, और जो साधना हम कर रहे थे वह साधनाएं नहीं थी, वह शास्त्र विरुद्ध साधना थी, जिस कारण से उससे कोई सुख होने वाला था ही नहीं। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है।